स्टार्ट कर रहे हैं? शेयर करिए। कर दिए मैम, नहीं आ रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। अब शुरू करिए प्रेजेंटेशन। हाँ। Good afternoon, everyone. Today I given on presentation on technology. Uh, so what is technology? J.K. Galbraith defined technology as systematic application of scientific or other organized knowledge to practical test. टेक्नोलॉजी नॉलेज है और मेथड है टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी का मतलब आसान शब्द में यह है कि जिसका उपयोग करके किसी भी काम को आसान या सुविधाजनक बनाया जाता है उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंपोनेंट इनोवेशन, समथिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, न्यूली मेथड, कस्टम डिवाइस etc। कोई भी नया टेक्नोलॉजी या न्यू टाइप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करना या हो रहा है उस इनोवेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट नया टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस कर रही है, पॉलिसी एक्सेप्टेंस के लिए पॉलिसी निकाल रही है। technological orientation, the technical orientation scale measure the tendency or habit of seeking to increase one's repertoire of skill and uses of technology based resources and programs। मेजर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन मेजर करता है कि हम लोग कितना टेक्नोलॉजी को कितना यूज कर रहे हैं और स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, research and development, research and technological development (RTD). It is the set of innovation activities undertaken by corporation or government in developing new services or products and improving existing ones। R&D ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है जहां पर न्यू आइडिया जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन लेती है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। R&D, टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन। Technological observation refers to an acquisition, development, and utilization of technological knowledge and capability by a firm from an external source। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल को कैसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं और फुलफिल यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं टेक्निकल ऑब्जर्वेशन को। impact of technology on society। Technology reach people through business। Business is an institution through which men accept new discoveries to be converted into goods and services। Business एक इंस्टीट्यूशन है जिसपे नया चीज जानते हैं और वो आइडिया अपने गुड्स एंड सर्विसेज में लगाते हैं। Second, high expectation of consumer। Technology has contributed to the emergence of affluent society। Affluent citizens want more of many things than more of same things। Consumer same types का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, उससे अपग्रेडेड है और कंज्यूमर को हाई एक्सपेक्टेशन है टेक्नोलॉजी से, वैरायटी ढूंढता है हर एक प्रोडक्ट में। थर्ड पॉइंट, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। System complexity, technology has resulted in complexity। Modern machine work better and faster, but if they fail they need services to expert to repair। सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो गया है और हार्ड भी हो गया है। कैसे कि अगर कोई मशीन अगर वो खराब हो जाता है तो उससे बहुत टाइम टेकिंग लगता है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। फोर्थ पॉइंट, सोशल चेंज। social this soul of technology on social change may be absorbed more than one में। काम करने का एक से ज्यादा तरीका हो गया है और हम लोग का रहन सहन में भी बहुत चेंज हुआ है सोशल लाइफ में। अगर पहले के टाइम में हम लोग किसी से मिलने जाते थे और अभी के टाइम में हम लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे ही हम लोग बात कर पा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इकोनॉमी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। The most fundamental equity in terms of both quality and quantity। This is main reason why technology at all level of adopted। टेक्नोलॉजी आने की वजह से प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज और क्वालिटी भी इंक्रीज हो रहा है और हाई लेवल पर प्रोडक्शन भी हो रहा है। जैसे एग्जांपल में ग्रीन रेवोल्यूशन और बायोटेक।
Jobs, second point, jobs tend to become intellectual. With the advent of the technology, jobs tend to become more intellectual or upgraded. A clerk post in office now demand a service of expert in computer. जॉब भी पाना बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया। अगर आप क्लर्क का पोस्ट पाने जाएंगे तो उसमें कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको बहुत बहुत एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। spending in R&D. Government spend money in research and development. Government ज्यादा खर्च R&D पे कर रहा है क्योंकि increase regulation और rise and decline of product और and organization. एन हटा लीजिएगा ऋषभ बाद में। Increase regulation. What point? क्या मैम? एन हटा लीजिएगा, आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, एन नहीं होता, ये research हटा and लीजिए। development. Yes ma'am. Increase regulation. इंक्रीज रेगुलेशन। टेक्नोलॉजी आने से सभी वर्क को रेगुलेट करने में आसानी हो रहा है टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। फिफ्थ पॉइंट, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। और जो 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 टेक्नोलॉजी नेट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस बिजनेस को लॉस हो रहा है। सो इसमें दो साइड इफेक्ट हो रहे हैं। प्लांट लेवल इम्प्लीकेशन। technology and organization structure. Technology and organization structure. Technology has considerable influence on organization structure, length of the line of command, and span of control of a chief executive, where firm use technology which is fast changing and matrix structure. टेक्नोलॉजी आने से बहुत इफेक्ट हो रहा है और लाइन ऑफ कमांड में भी आसानी हो रही है। Fear of risk. There is always a fear of risk as technology keeps on changing, and it is very expensive to adopt new technology. टेक्नोलॉजी आने से रिस्क का भी चांस बहुत बढ़ गया है क्योंकि कोई भी नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से पहले आदमी सोच रहा है कि टेक्नोलॉजी या इस पे खर्च भी बहुत ज्यादा बैठेगा ये इस्तेमाल करने में। Resistance to change. A typical businessman is opposed to new technology. He does not encourage new technology. Reason are not purely psychological. कोई भी नया ट्रिक इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रहा है और नया टेक लेने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि ये सही से हमारे बिजनेस में काम करेगा या फिर नहीं। STI 2020 Science, Technology and Innovation Policy. First one, in 2013, Government of India released a new science, technology and innovation policy. 2013 में गवर्नमेंट ने रिलीज किया था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को। सेकंड पॉइंट, it lasted greater trust encourage the women scientists. इस पॉलिसी में पॉलिसी जो लॉन्च हुआ था वो ज्यादा ध्यान दे रहा था न्यू आइडिया पर और इनकरेज कर रहा था वुमेन साइंटिस्ट को। Third point, it has an aim a position in India among the top 5 scientific powers in the world by 2020. जब साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आया था तो उस टाइम गवर्नमेंट का एम था कि वो अपने आप को टॉप 5 साइंटिस्ट में देख रहा था इन वर्ल्ड बाय 2020 तक। Fourth point, the policy was released by government in 22 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा 22 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट में रिलीज किया गया है। Fifth one, India has declared 2010 to 2020 as decade of innovation. 2010 से 2020 को डिक्लेयर कर दिया गया था डिकेड ऑफ इनोवेशन का। उसी टाइम 2013 में STI पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। Sixth one, government has stressed the need inculcate a policy synchronize science, technology and innovation. गवर्नमेंट ने ये बात रखी थी कि ये तीनों को एक साथ कर दिया जाए। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तीनों टेक्नोलॉजी को। 7 point, the government has also established द नेशनल इनोवेशन को भी एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि ताकि STI पॉलिसी को वो ध्यान रख सके और नए पॉलिसी ला सके और इनोवेटिव आइडिया दे सके।
7 point. A strong and viable science research and innovation system for high-tech lead path for India's सृष्टि is the goal of new STI policy. नया STI का गोल है कि सृष्टि को एस्टेब्लिश करे और जो कि स्ट्रॉन्ग है और वाइबल टेक्नोलॉजी है. 9 point. Aspiration of India would be served by an इक्वली एस्पायरिंग इंडिया. इंडिया होप करता है कि एसटीआई सिस्टम उतना ही एस्पायरिंग हो जितना इंडिया होप कर रहा है. appropriate technology, technology that take the need of social community in with it is used in consideration. वैसा टेक्नोलॉजी जो सोशल कम्युनिटी के लिए सोशल कम्युनिटी यूज के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए जाता है, उसको appropriate टेक्नोलॉजी कहते हैं. various types of technology, capital saving technology, labor incentive technology, alternative technology, self-help technology, communicative technology, progressive technology, indigenous technology, people technology, light engineering technology, adaptive technology, light capital technology, soft technology, and village level technology. Features: increase the quality of life. appropriate technology यूज से हमारा रहन सहन भी बेहतर हो रहा है और अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो रहा है appropriate टेक्नोलॉजी के वजह से. fulfill the direct needs of those who use it. जो भी appropriate टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसका नीड्स को डायरेक्ट उसका नीड्स फुलफिल हो रहा है जो भी appropriate टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. बेस्ड ऑन लोकल सोर्स मटेरियल. appropriate टेक्नोलॉजी लोकल सोर्स मटेरियल से बना है और सिर्फ फॉरेन एक्सेस मटेरियल उसमें यूज नहीं किया गया, वो लोकल सोर्स मटेरियल से बना है appropriate टेक्नोलॉजी. एक्सपर्टाइज नॉट नेसेसरी टू यूज. इस टेक्निक को यूज करने के लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी नहीं है, इजी टू यूज है और एक्सपर्ट इसमें एक्सपर्टाइज होना कोई भी जरूरी नहीं है. Done. यस मैम, फीचर नहीं तक था. कोई क्वेश्चन आप लोग को है तो पूछिए. कोई क्वेश्चन है तो पूछिए कोई भी. नहीं तो फीडबैक. कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है? कितनी बार बोलूं मैं एक ही बात के लिए? जब मौका देखते ही तुरंत ऑफ करके बैठ जाते हैं. तन्वी, आपको भी कोई टॉपिक नहीं मिला, लेकिन हाँ, मांगने से कोई मतलब नहीं है कि मार्क्स मिले ना मिले, एज इट इज है. ना क्लास में पार्टिसिपेट करना है ना कोई टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करना है. तन्वी, है ना? नो मैम, करना है. आप दीजिए, मुझे भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है. कैमरा क्यों नहीं ऑन है? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है. मैं बार बार कैमरा ऑन करती हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है. हर क्लास में यही प्रॉब्लम है. ये नेटवर्क प्रॉब्लम बंदोबस्त करना होगा. किसी मतलब ना क्वेश्चन पूछना है ना किसी को फीडबैक देना है. कमाल नहीं हो गया? देशो सबसे झगड़ा करके बैठे हैं क्या? मैम प्रेजेंटेशन अच्छा था, एक्सप्लेन भी अच्छा खासा कर दिया. आपकी तो बातें खैर वैल्यू नहीं है. आप लोग का कंप्लीट ग्रुपिज्म है. बाकी गर्ल्स लोग बताइए. संजली, निकिता, महिमा, आप लोग बताइए. यस मैम, अच्छा एक्सप्लेन किया एग्जांपल के साथ. अच्छा मैम. अब अच्छा लग रहा है रिशु? यस मैम. एक तो पीपीटी कितना मतलब इतना इजी लैंग्वेज में था. पीपीटी पे जो बनाए थे बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए थे. एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा था आपका. कट रहा है. हाँ, नहीं तारीफ हो रही है ना तो आवाज कटेगा ही. वो भी फुटेज खाता है, नेटवर्क भी. तो नो मैम, इतना तो क्लियर है, कहाँ कट रहा है. हाँ, तो जिसको मैं बता रही हूँ उधर कट रहा होगा. ब्लेम मत करो अपना. ठीक है, तो रिशु, गगन और आपके साथ जो विवेक है वो कहाँ है? मैम साथ में, उसका भी साथ में था मैम. हाँ? भूल गए थे. अब एक बचा भूल प्रेरणा गए का. थे शायद हम.
एक बच्चा प्रेरणा का। अब आप लोग, इसको तो खैर टॉपिक मिल गया है, अब कितने लोग बच रहे हैं? एक तो सामने अभिषेक भी अभी नजर आया, कैमरा ऑन कर दे तब मेरा नजर पड़ता है, ऐसे खुद तो पूछने से रहे। तन्वी, अभिषेक, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि किसका रिपीटेड आपको प्रेजेंटेशन चाहिए? कोई ऐसा मैडम मैं हाँ? मैं कोई हूँ ऐसा- मैं मनीष, अच्छा। रिपीटेड किसका प्रेजेंटेशन चाहिए? कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिसका लगता है कि हाँ रिपीटेड होना चाहिए प्रेजेंटेशन? कोई दूसरा बच्चा भी करे। नहीं समझ आ रहा मैं जो बोल रही हूँ। कोई भी बता सकता है। आप लोग को कोई टॉपिक जो समझ में ना आया हो या अभी लगता है कि हाँ दोबारा रिपीट होना चाहिए, अब तक तो रटा गया होगा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ ये टॉपिक दोबारा होना चाहिए, तो बताइए, उसी हिसाब से टॉपिक दे दूंगी। जो लोग एब्सेंट रहे हैं, जैसे क्या नाम है, शाहिद, आपका क्लास बहुत छोटा है। फिर कौन, अभिषेक, आप भी बहुत कम रहे हैं। दीपेंद्र कम रहे हैं। ऋषु मतलब वो ठीक रहा है लेकिन गायब भी रहा है। अभियश, आप लोग बता सकते हैं कोई सर्टेन टॉपिक जो दोबारा चाहिए? ये लोग तो रेगुलर बच्चे हैं तो शायद नहीं होगा दिक्कत। आप लोग बताइए। मैम इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। इंडस्ट्री रेगुलेशन तो मिल चुका है, फिर किसी को इंडस्ट्री रेगुलेशन ऋषभ में? को मिल चुका है बट उसका ऋषभ, ठीक है, हाँ तो हो जाएगा, ऋषभ कर लेगा इंडस्ट्रियल। और बताइए रेगुलेशन पे, ठीक है। ऋषभ को और कोई नया टॉपिक दिया था क्या लास्ट टाइम, ऋषभ के अलावा किसी को? हाँ, मैम शाहिद को बिजनेस कॉम्बिनेशन मिला था ना, किसको? शाहिद को बिजनेस कॉम्बिनेशन वापस से करना था। शाहिद, शाहिद का भी टॉपिक लिखा हुआ नहीं है। शाहिद को बिजनेस कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। हालांकि कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से पता है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक बार वो भी एक्सप्लेन किया। किसका टॉपिक था? सचिन, फिर मैंने भी एक्सप्लेन किया था। तो खैर, तो शायद तो बना चुका होगा, शायद बना चुके हैं क्या? यस मैम। ठीक है, तो आप इसी पे दे दीजिए, चेंज तो नहीं करूंगी एक बार दिन मिलने के बाद। और बोलिए। एक इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हो गया ऋषभ का, और कौन सा रिपीटेड चाहिए टॉपिक? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो वो कर रहा है ना, क्या नाम है, संस्कार रिपीट के लिए तैयार है। हाँ वो तो रिपीट करेगा, उम्मीद कर रही हूँ सेकंड चांस में वो गड़बड़ नहीं करेगा। एक ही टॉपिक उसको करना है, तो सेकंड चांस में वो बेहतर कर लेगा, ये एक्सपेक्टेशन तो है। और उसका सिर्फ वही प्रॉब्लम था कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, नहीं तो वो एक्सप्लेन कर लेगा अच्छे से। वो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएगा तो एक्सप्लेन कर लेगा, तो रिपीट हो ही जाएगा। और कोई टॉपिक? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो अच्छे से हुआ है, मुझे नहीं लगता रिपीट करने की जरूरत है। फिर आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी अच्छे से हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट इंग्लिश में हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बार रिपीट होना चाहिए। तो तन्वी, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे करेंगे, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश में हुआ था, थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट बेटर हो। तन्वी, यस आप मैम। कर पाएंगे? यस और नो? यस मैम, यस मैम। क्लास किए थे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का? नहीं किए थे पर फिर भी कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका रहा ओके टॉपिक मैम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अभिषेक को और कोई जो अच्छा नहीं हुआ था आपका, ये भी अच्छा ही हुआ था। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी भी अच्छा ही हुआ था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से सेटिस्फाइड है? ओके मैम। कि नहीं अभिषेक, मैं ये बोल रही हूँ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबको समझ में आया था? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिपीट करने की जरूरत है? यस मैम। तो एक बार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अभिषेक, आपका टॉपिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब बच्चा, और कोई प्रेजेंटेशन याद नहीं आ रहा
कि लगता है रिपीट होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट भी सही हुआ था, रैशनलाइजेशन वगैरह भी। और बताइए आप लोग भाई, जिसके लिए रिपीट करवा रही है वही लोग चुप बैठे हैं। मैम ये स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इन इंडिया किसके अंदर में आता है? स्ट्रक्चर वो लास्ट वाला चैप्टर है, वो तो प्रेरणा करेगी। ये डेयरी पेज क्या है? हाँ, मनीष बहुत बचा ना। CSR पे तो हो गया है ना, खुशी की थी। मैम मैं CSR पे नहीं की थी। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे किए थे, CSR कोई किया है? नो मैम। किसका प्रेजेंटेशन चल रहा है बैकग्राउंड में? एक और कौन सा रिपीट होना चाहिए मेरे हिसाब से? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ है क्या? देखिए मैम उसमें से पार्टनरशिप हुआ है ना मैम, सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं हुआ है और CSR कोऑपरेटिव भी- सोसाइटी ये सब भी मतलब नहीं हुआ अभी है। मैं बोल रही हूँ थर्ड चैप्टर तब आप लोग बोल रहे हैं नहीं, तब से मैं पूछ रही हूँ, बताइए। सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं हो रहा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन किया है? मैम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मैम। हुआ ही नहीं नहीं है। हुआ। मतलब जब मैं पूछ रही हूँ, जब मैं टॉपिक बोल रही हूँ तब याद आ रहा है आप लोग को? नहीं, ऐसा सिलेबस देखने से मतलब नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप तो ये कर ला। आप ये करेंगे, क्या नाम है, मनीष? ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप आप छोड़ देंगे, बाकी ये सब छोटा छोटा है, सिर्फ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक, जो हो जाएगा। यस मैम। तो ये आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप कर लेंगे, पार्टनरशिप छोड़ देंगे। ठीक है, विवेक भी बच रहा है, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। सोल प्रोप्राइटर और ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, आप कर लीजिए। विवेक कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कर लेगा। विवेक है? और मैं? हाँ? कभी क्लास में आएगा तब ना। विवेक दिखता तो है क्लास में, फिर गायब कहाँ हो जाता है? आता तो है वो। लॉग इन करता है मैम से, मिस्टर इंडिया है मैम। लॉग इन करके गायब हो जाता है इसमें। और कोई बच्चा है तो किसी और को मिल जाएगा। और कोई बच रहा है? कौन? अभ्यस? आकाश में। अभ्यास भी बच रहा है ना? आकाश, अभ्यस। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर इतने लोग बच रहे हैं। मिला है मैम। हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी टॉपिक चाहिए? नहीं, मिला है। मिल गया मिल गया है ना, तब फिर क्या दिक्कत। तो ऋषभ बोल रहे थे आप, तब तो ऋषभ भी बचा है इसका मतलब। मिला है ना उसको? हाँ, नो मैम, आप ऋषभ को बोली थी कि दीजिएगा आप। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के बारे में। अभ्यस भी बोल रहे हैं कि वो टॉपिक मेरे को मिला था, तो ऋषभ को मैं टॉपिक नहीं दी थी शायद। मैम आप बोले थे कि उसको आप बाद में दीजिएगा टॉपिक। हाँ, बाद में देने बोले थे, तो फिर तो उसका भी टॉपिक बचा है। तब ये वाला जो टॉपिक है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मनीष कर लीजिए सोल प्रोप्राइटर पे, ठीक है। फिर ऋषभ कर लीजिए आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली पे, ठीक है। और फिर बच्चा को नहीं है मैम। नहीं, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कल वो पूछ रहा था। और फिर बच्चा कोऑपरेटिव सोसाइटी आकाश कर लेगा। ओके मैम। और बच्चा ज्वाइंट स्टॉक रेगुलर आप रहे आकाश, ये हो जाएगा दोनों, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी।
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, सिर्फ फीचर्स लिखा हुआ है और तो ज्यादा है नहीं। हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो Yes. आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कर लीजिए, ठीक है। और कोई Okay. बच रहे हैं? ऋषभ के लिए क्या है मैम? ऋषभ के लिए क्या बताया मैंने, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, वो ऋषभ कर लेगा, ठीक है। और कोई नहीं बच रहा है ना। तो रिपीटेड वाले लोग मैंने हमें पहले भी बताया कि रिपीट वाले करेंगे बाद में, तो इसका मतलब मनीष, ऋषभ, चांस आपका आएगा पहले, ठीक है। तन्वी को बाद में करना है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अभिषेक आपको बाद में करना है, ठीक है। और ये शाहिद को भी बाद में करना है। अभी जो नहीं हुआ है यानी मनीष आपको करना है, यानी कल का प्रेजेंटेशन कौन रेडी है देने के लिए, किससे हो जाएगा? मैम मैं दे दूंगी कल। आपका रिपीटेड वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं मनीष, ऋषभ और आकाश ये 3 से पूछ रही हूँ, कल किसका हो जाएगा? ऋषभ तो है ही नहीं क्लास। ठीक है, तो आप दोनों में बताइए, मनीष और आकाश। मैं परसों कर लूंगा। हाँ, परसों। एक दिन टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पता है बहुत इजी है, एक बार आप रीड आउट करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ऋषभ का तो इजी है, और मनीष आपका तो बहुत ही इजी है, सोल प्रोप्राइटर, आप एक बार रीड आउट करिए, बहुत इजी है। तो कल अगर आप चाहें तो आराम से हो जाएगा। यस मेरा परसों कर दीजिए मैडम, 2 टॉपिक। हाँ, आपका जैसे परसों कर सकते हैं, 2 टॉपिक है लेकिन छोटा छोटा टॉपिक है। सोल प्रोप्राइटर एक दिन में हो जाएगा मनीष, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखिए, और काफी इजी टॉपिक है, कल आप लोग प्रेजेंट कर लीजिए। कल आप, परसों वो कर लेगा आकाश, हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। अच्छा, प्रेरणा भी तो बची है ना, प्रेरणा, कल प्रेरणा को करना है। फिर परसों कुछ बोल भी नहीं रहे प्रेरणा, सब मतलब मैं ही याद रखूं। मैम मेरे को लगा आप मुझे आज पढ़िएगा। नहीं तो याद दिलाना चाहिए ना, तो प्रेरणा कल दे देगी, ठीक है। ठीक है, आपको टाइम मिल गया इस हिसाब से तब तो मनीष, ठीक है। कल प्रेरणा का टर्न, परसों मनीष का टर्न, और उसके बाद आकाश आपका टर्न, ठीक है। यस। मिल गया। अब तो कोई नहीं रहे, अब रुकिए।